ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। 5-10 मिनट का पॉज लेके नाउ वी आर बैक। स्टार्टेड एट 6, नाउ इट्स अबाउट 10। इससे पहले कि शोर स्टार्ट हो, लोग जागें, तो हम ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इंशाल्लाह। इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस कर रहे हैं। ये तो सभी को पता है, तो फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। पीछे हमारी काफ़ी सारी वीडियोस हो गई हैं जिसमें 4.1, 4.2, 4.3 सब हो चुका है। 4.4 पे अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं पार्शियल फ्रैक्शन के टॉपिक्स में। सबसे पहले हमने केस 1 किया था, लीनियर फैक्टर्स थे नॉन रिपीटेड, देन हमने किया लीनियर फैक्टर्स रिपीटेड, फिर हमने किया क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जो कि थे नॉन रिपीटेड। अब हमारे पास आ गए रिपीटेड। एज यू कैन सी कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसमें x की सबसे बड़ी पावर 2 है और ये रिपीटेड है, ये रिपीट हो रहा है। अब इसको कैसे करके सॉल्व किया जाएगा, पीछे वालों से ये कैसे डिफरेंट है। जो पीछे वाले हमने सॉल्व किए थे उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर तो आ रहा था, लेकिन इस पे स्क्वायर या क्यूब नहीं था, तो ये एक सिंगल टाइम आ रहा था, या इस तरह का हमारे पास कोई क्वेश्चन था, तो सब में हमारे पास जो है रिपीट नहीं हो रहा था। अब ये हमारे पास क्योंकि जो है रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में यही देखते हैं कि कहीं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये x4 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो है वो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू x जो है इट्स लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x। तो यानी ये कि प्रॉपर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रॉपर में आपको पता है कि हमें कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट सॉल्व करना होता है पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए। अदरवाइज अगर ये हमारे पास जो है होता इम्प्रॉपर, तो पहले हमें फिर डिवीजन करनी पड़ती। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन होंगे। बस इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ा, ये वाला जो हम कर रहे हैं थोड़ा कम लेंदी है, बाकी सब बहुत लेंदी है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कंटिन्यू जैसे हम करते हैं, लेट, इसको हमने पहले लिख लिया। अच्छा, अब इसके लिखने का तरीका क्या होगा। पीछे हमने क्या किया था, पहले ए बी सी ऐसे करके लिखा था, फिर हमने जो है वो बी एक्स प्लस सी ऐसे करके अगर पहले है तो, वरना ए एक्स प्लस बी ऐसे करके लिखा था। अब इसके लिखने का तरीका क्या है, तो इसमें ये करेंगे कि जब ये रिपीटेड में है हमारे पास, तो रिपीटेड का आपको पता है पहले तो कि जब स्क्वायर आता है तो हम क्या करते हैं, पहले इसको एक दफ़ा लिखते हैं, फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसको स्क्वायर में लिखते हैं। ये तो वही है जो हमने पीछे सॉल्व किया था, जो हमने फॉलो किया था रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के लिए, तो वो ही रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के लिए भी अप्लाई की जाएंगी जी। दूसरी चीज़ ये कि अब मिस इसमें भी हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इसमें भी क्वाड्रेटिक है। जब क्वाड्रेटिक आता है तो हम ऊपर एक्स लगाते हैं, तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी तो आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास सी एक्स प्लस डी आएगा, डबल में लिखा जाएगा। सो दैट इज न्यू। ठीक है, दैट इज न्यू, लेकिन आपने घबराना नहीं है। लेट दैट सिंक इन, थोड़ा सा बैठ के इसको देखें आराम से, सुकून से, रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ्स। घबराना नहीं है, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पीछे की सारी वीडियोस देख लें, अगर सब देख लेंगे ना इंट्रोडक्टरी से लेके यहाँ तक, तो यू विल बी एबल टू डू दैट। लेकिन एकदम से तो जो है वो नो बडी इज एबल टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, एकदम से कोई नहीं कर सकता। यू नीड प्रैक्टिस फॉर दैट। तो बेसिक, फिर इंटरमीडिएट, देन एडवांस लेवल। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये हमने पीछे सब सीख लिया है कि हमारे पास एलसीएम क्या होता है, जो यहाँ लिखा होता है, कैसे कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स में ये आ जाएगा, फिर ये नॉन कॉमन में आ जाएगा, तो ज़ाहिर है इट्स गोइंग टू बी दिस। तो यही हमारे पास होगा, और हम क्या कर लेते हैं, फिर एलसीएम को कैंसिल कर लेते हैं। दोनों तरफ है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई तो कैंसिल हो जाता है। अब ये है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास है ए एक्स प्लस बी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम से, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 बच जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट्स लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज बी सिर्फ इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जब आप ये ब्रैकेट्स लगाओगे तो ये पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो सी एक्स प्लस डी एज इट इज आ जाएगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई ये थोड़ा शॉर्ट है बाकी पार्ट से। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जैसे हम इसको करते हैं वैसे करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब आ गया इज इक्वल टू, अब बारी बारी हम इसको इससे फिर इससे करते हैं। ऐसे करके भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, या आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो कि ए को जो है वो अपनी जगह पे रखो और एक्स को मल्टीप्लाई कर लो। पीछे हमने ये नहीं सीखा, इस पीछे हमने दूसरे तरीके से सीखा है। तो आपको मैं एक नई चीज़ भी सिखा रही हूँ ये वाली, कि आप एक्स ए को यहीं पे रखें, एक्स को मल्टीप्लाई कर लें, वेरिएबल सेम पावर सेट, तो ये हो जाएगा 1 और 2 पावर एक्स की पावर 3 हो जाएगी। फिर जो है वो इसको फर्दर आप जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, यानी एक्स को 4 से कर लें, तो ये हो जाएगा 4x। तो इस तरह से ए हमने अपनी जगह पे रखा और ए के एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद यहाँ पे भी बी को मल्टीप्लाई कर लें, यानी बी के साथ एक्स नहीं है, तो बी को डायरेक्ट इसके साथ आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज पूरा भी लिख सकते हो।
तो अब इसको रख के और पीछे वाले को रख के अपने सामने कंपेयर कर लेना कि क्या वो है। और ऐसे क्यों लिख रहे हैं, टाइम बचाने के लिए, वरना हम क्या करते हैं, इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई करते, फिर एक जगह अरेंज करते, फिर वो करते। अब इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि आपको खुद से गैस करना पड़ेगा, यानी इसमें जब आप शॉर्टकट पे जाओगे तो मेंटल मैथ ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्या मतलब मैं क्या कह रही हैं, मैं बताती हूँ आपको। पहले हमने यहाँ पे लिखा इक्वेटिंग, देखो इसमें आपके पास जो आपको पीछे बहुत दफ़ा सिखाया है अभी तक, यानी केस 3 तक जो है हम क्या करते आ रहे थे, केस 3 तक हम जो है ज़ीरो मेथड यूज़ करते हुए आ रहे थे, लेकिन नाउ यू कैन नॉट यूज़ ज़ीरो मेथड एनी मोर। यहाँ पे हमारे पास दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, तो इज इक्वल टू ज़ीरो इक्वेट करके कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। तो यहाँ पे अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स पे हम आ गए, जो मैं आपको डे 1 से कह रही हूँ कि आप को फाइनली इसी पे यू हैव टू रिलाई। तो अब इसको इस पे करना पड़ेगा। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखो ये है एक्स क्यूब, और यहाँ पे किसी में भी एक्स क्यूब नहीं है, ये दोनों, ये तो सिंपल एक्स है, ये सिंपल कोफिशिएंट है। और बी में हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज हैं जो आपको मेंटल मैथ से याद रखनी है कि बी में एक्स स्क्वायर भी है और बी में हमारे पास जो है सिंपल 4b भी है। इसी तरह से ए में जो है एक्स क्यूब है और ए में हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू भी है। तो अब यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू सिर्फ एक ही है, तो हम फटाफट इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब वाला सिर्फ एक ही है, वो जब सॉल्व होगा, ठीक है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू तो फौरन निकल के आ गई। अब अगर हम एक्स स्क्वायर वाले को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हम लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, और एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ बी है, तो यहाँ पे 0 एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 0। अब हम किसको इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज कौन कौन सी हैं, यहाँ पे तो एक्स है नहीं, तो ये हो गया 0, और यहाँ पे हमारे पास ए में आ रहा है 4x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसमें आ रहा है सी में x आ रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस सी, यानी कि ये हो गया 4ax और ये हो गया cx, दोनों में x कॉमन है, x आ गया कॉमन, 4a प्लस सी, और इस तरफ हमारे पास x है ही नहीं, तो 0x है, तो x कैंसिल, और ये 4a प्लस सी हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। ये जो है चंदा, ये मेंटल मैथ से, ये आपने पेपर में लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करें मिस चंदा, आपके पास ए की वैल्यू है ना 1, तो आप पुट कर दें, पुटिंग ए इज इक्वल टू 1, तो ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, सही है भाई। अब ये हो गया 4, अब यहाँ पे ये प्लस का है, वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई -4, सिंपल। तो मिस अब डी रह गया, जी बिल्कुल डी रह गया है, अब डी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब डी को सॉल्व करते हैं, तो अब क्या लिखेंगे कि हम क्या करें, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, तो अब यहाँ पे तो वो नहीं है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा इक्वेटिंग द कॉन्स्टेंट्स को भी जो है वो हम कर लेते हैं। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स को कैसे करके करा जाएगा, कॉन्स्टेंट्स में अगर आप देखें तो कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पे डी है, राइट, और हमारे पास यहाँ पे जो है वो 4b है, इसके साथ भी कोई x नहीं है, इसमें भी x है, इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें x क्यूब है, इसमें x है, तो सिर्फ ये 4b प्लस d, इनमें हमारे पास नहीं है, तो हम इसको जो है वो लिख लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा 4b प्लस d, सही, तो ये हमने लिख दिया 0 इज इक्वल टू सही, फोकस, 0 इज इक्वल टू 4b प्लस डी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, b की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, b की वैल्यू 0 आई थी, तो ये 4 इंटू 0 हो जाएगा इज इक्वल टू ये, तो ये 0 हो गया, और d इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है भाई। अब हमारे पास नाउ दैट वी हैव ऑल द वैल्यूज, तो पुटिंग इन टू इक्वेशन 1, ये हमारी सारी वैल्यूज जो है हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 1 है, इसमें ax, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो इसकी जगह लिख दिया जाएगा x, 1x क्या लिखेंगे, x ही लिख देंगे, प्लस b की वैल्यू 0 आई है, तो यानी प्लस 0 लिख के क्या करोगे, तो लिख दो, लिख के शो कर दो, फिर अगले स्टेप में गायब कर देना। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, c की वैल्यू हमारे पास आई है -4, तो ये हो जाएगा -4x, और फिर है प्लस d की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा +0, और नीचे हमारे पास कोफिशिएंट्स देख लेते हैं, इसके अंदर ax प्लस b के अंदर है a स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 4 और हमारे पास यहाँ पे सी एक्स प्लस डी में है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर से ये ज़ीरो वाली वैल्यूज लिख के क्या करना है, तो ज़ीरो को हटा दें, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू ये आ गई और हमारे पास फाइनल वैल्यू ये आ गई। आई होप यू फाइंड इट ईजी। तो ये हमारे पास हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, ये था सबसे इजी वाला। अब हम जा रहे हैं इसके बाद थोड़ा लेंदी वाला है और है भी वैसे भी लेंदी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, लेट मी राइट दैट। अच्छा भाई, ये आ गया सेकंड वाला क्वेश्चन। किधर है बुक? हाँ, ये है। दिस इज द क्वेश्चन एज यू माइट हैव सीन कि वो, और पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ पे इस पे सिर्फ एक सिंगल टर्म थी, इस पे स्क्वायर था। अब यहाँ पे ये इस पे स्क्वायर भी है, साथ में ये भी आ गया, तो आप समझ तो गए होंगे कि लेंथी क्यों हो गया, और फिर ऊपर भी इतनी लंबी टर्म दी हुई है। ओ माय गॉड, तो मैं ये कैसे करके सॉल्व होगा, आए इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स डू दिस विदाउट फर्दर अडू, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। आइए, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा, आई होप इट्स ऑल गुड, फोकस, ये मेरी बुक्स जो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से करके रखा हुआ है, ये एक्सपोज हो रही हैं। ठीक है, वैसे इट्स वेरी नाइस बुक। ये देखें, ये मेरे पास जो है वो एक मौलाना मुफ्ती उस्मानी साहब की बुक है। अच्छा चलें, इसको कंटिन्यू करते हैं। आ जाए, चलें भाई, अब यहाँ पे हमारे पास लेट, इसको हमने लिख लिया। लेट्स कीप इट प्रॉपरली। ठीक है, अच्छा अब ये हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपके पास, आपने देख लिया इस पे स्क्वायर है, तो ये वाला तो हमारे पास एज इट इज़ आ गया। इस पे स्क्वायर है तो आपको कैसे लिखना होता है, पहले सिंपल लिखना होता है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये सिंपल है तो ये ए हो जाएगा, ज़ाहिर है। अब इसमें स्क्वायर आ गया, जब स्क्वायर आ गया तो फिर हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो ये बी एक्स प्लस सी बनेगा। फिर इसमें भी स्क्वायर है तो ये भी ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। और ये मैं ई तक चला गया, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एलसीएम, आपको पता है कि यही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख लें। ये हमारे पास हो गया एलसीएम, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास वी आर गोइंग टू गेट द सेम, ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये और ये एलसीएम में ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई होप द एंगल इज़ राइट। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास बी एक्स प्लस सी है। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक दफ़ा है, तो ये एक दफ़ा से एक दफ़ा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स प्लस 1 भी आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आ जाएगा। ओह माय गॉड मैस, यस। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डी एक्स प्लस ई है, इसमें ये स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इसके पास हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1। ठीक है भाई, इसको देख लें थोड़ा सा। अब इसको हम अगले पेज से कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, सही है। अच्छा, इसको फोकस और इसको मैं प्रॉपर कर लूँ ज़रा, ये ठीक है। चलो, अब इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये x प्लस 1 है, तो नाउ दैट वी हैव दिस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लीनियर फैक्टर है, तो इससे हम -1 पुट कर सकते हैं, जीरो मेथड यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अच्छा, -1 पुट करेंगे तो होगा क्या, देखो -1 यहाँ पे पुट करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो यानी a की वैल्यू हमें मिल सकती है, राइट। यहाँ पे -1 पुट करोगे, -1 प्लस 1 इट्स गोइंग टू बी 0, तो ये पूरा चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे -1 पुट करोगे, -1 प्लस 1 तो इट्स गोइंग टू बी 0, तो ये भी चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि -1 पुट करने से मिलेगा क्या, a मिलेगा। तो आप लिख दें फोकस, ये पुटिंग x इज इक्वल टू -1 टू फाइंड a फाइंड आउट करने के लिए आ जाए। अब हमारे पास जो है डायरेक्ट पुट कर दें, ये जो है हमारे पास ये जो वैल्यू है इसमें -1 पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास x की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4। देन वी हैव 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 3x की जगह -1 का स्क्वायर। देन वी हैव x, तो ये हो जाएगा
-1 and then we have +1. आई होप वी हैव गॉट इट राइट। एक छोटी सी मिस्टेक से सब तबाह हो जाता है वरना। ए अच्छा, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर ए में पुट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ए एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने लिख दिया -1 का स्क्वायर, देन वी हैव +1, तो ये हो गया +1 और इस पे हमारे पास होल स्क्वायर भी है तो ये आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगर यहाँ पे पावर 4 है, पावर अगर इवन नंबर्स में हो तो माइनस कभी भी नहीं रहता, क्योंकि ये -1 -1 -1 -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। तो ये हमेशा याद रखें कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है उस पर पावर इवन है तो इवन पावर होगी तो आंसर रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा हमारे पास, रिजल्ट हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आएगा। और अगर हमारे पास इसका वाइसा वर्सा कर लेंगे, मतलब ऑड होगी तो मतलब इसका उलट कर लें, कॉन्ट्राडिक्टरी वो इसको ऑपोजिट इसका करें तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चलिए, ये तो एक एक्स्ट्रा बात बता दी। अब इस पे आ जाएं, क्वेश्चन पे फोकस करें भाई, इससे पहले कि सब जाग जाएं और शोर हो। अब ये हो जाएगा -1 का वो करके 1 आ गया, ठीक है, तो फाइनलाइज हो गया। अब ये यहाँ पे भी पावर इवन है, -1 -1 माइनस माइनस प्लस और 1, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ार 3। फिर ये हो जाएगा -1 और ये प्लस का -1 प्लस का 1 कैंसिल कर दो। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 +1, और भूलिएगा मत कि इसके साथ मत मिला दीजिएगा, ये पूरे कर लिए ब्रैकेट्स, ये सेपरेट है तो ये पूरा सॉल्व होगा फिर ये से मल्टीप्लाई होगा। सही है, एंगल अब से ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इस पे होल स्क्वायर है। अब ये हो गया 4 और ये हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये 4 हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये वहाँ जाके, यानी इसको यहाँ पे भी डिवाइड कर देना, खत्म, a इज इक्वल टू 1 हो गया। सही, a इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। अब बाकी को आप इक्वेट करके निकालना, तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स इक्वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल है, तो हमें इसको प्रॉपर तो पहले लिखना पड़ेगा इक्वेट करने से पहले, तो हम ऐसा करते हैं इसको यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे आसानी होगी करने में, क्योंकि देखो ये तो एज इट इज़ हो जाएगा अपनी जगह पे, इस पे फोकस करें। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब इसको जब आप ओपन करोगे, इसका होल स्क्वायर लेना है तो कैसे करके लोगे, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे करें, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a की जगह पे x स्क्वायर है, b की जगह 1 है, x स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 1, ये हो गया 2 2 ज़ार 4, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया इस तरह से, या आप इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो इस ब्रैकेट को, तब भी यही आएगा। तो यहाँ पे हम, ये आ गया हमारा फोकस। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको लिख देंगे a मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, a की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, bx प्लस c, और ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको कहाँ पे करें, इसको भी यहीं पे कर लेते हैं, आ जाए, लेट्स फोकस ओवर हियर, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आ जाए, इस पर फोकस करें। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x को एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स क्यूब, फिर x को 1 से करेंगे, हो जाएगा x, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 1 ज़ार 1, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो ये वाले ब्रैकेट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, d को मल्टीप्लाई करेंगे तो d एक्स 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 स्क्वायर और ये हो जाएगा dx, और e को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e एक्स प्लस e। राइट, अब हमारे पास इसको हम जो है वो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये हमारे पास हो जाएगा a(x4), ये हो जाएगा 2ax स्क्वायर, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा
अब इसको बारी बारी हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबसे मल्टीप्लाई और फिर इसको सबसे मल्टीप्लाई, वी नीड स्पेस फॉर दैट। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको प्रॉपर लिख के सॉल्व कर लेते हैं, एंड वंस वी हैव दिस तो फिर हम उसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। या आप इसको जो है वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि अगर जो है वो ऐसे लिखा हुआ है, यानी इसको डायरेक्टली कर लेते हैं ना हम, जैसे हमने पीछे सीखा है कि बी एज इट इज़ लिख दें और ये एक्स इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x4, इसमें भी एक x बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा x। लाइकवाइज अब जब इसको c से करेंगे तो हमारे पास जो है वो c एज इट इज रहेगा और बाकी सब ये एज इट इज आ जाएगा, सही, प्लस x प्लस 1। और बाकी इसको भी अगर हम चाहते तो x के हिसाब से कर सकते थे। ये थोड़ा सा जो है इसको हम एक जगह करके कर लेते हैं ताकि इसमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स के लिए ना ये प्रॉपर फॉर्म में चाहिए, तो इसको हम एक जगह करके कर लेते हैं। आए स्टार्टिंग से कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हमारे पास आ गया और ये शुरू से ही लिख दिया मैंने, बी एक्स प्लस 6c ओके गाइस, ये जो हमारे पास पूरा है ये हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं पूरा यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर। अच्छा अब हमने पीछे क्या क्या कर लिया है भाई, ये तो एज इट इज़ है, इसको एज इट इज़ कॉपी कर दें। ये हमने पीछे जो है वो फाइंड आउट कर लिया था यहाँ पे, इसको हमने मल्टीप्लाई इस तरह से किया था तो ये आ गया था हमारे पास एक्स ए अपनी जगह पे x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। फिर इसके बाद हमने इन दोनों को भी कर लिया था x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी जगह हमारे पास जो है इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके आ गया था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास ये जो लिखा हुआ है डी एक्स प्लस ई और ये दोनों हमने एक साथ लिखते हैं। अब क्या करेंगे, ए को अपने पास सेपरेट ही रखें ताकि ऐसे भी देख सकते हैं ना हम मेंटल मैथ से, ये लिख लिया। अब बी को अपने पास रखो और बी का एक्स सबको दे दो, तो यहाँ पे इन सब में एक्स का इजाफा हो जाएगा, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी x4 एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x। तो b को हमने यहीं रखा और b के x से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। लाइकवाइज हमने c को यहीं पे रखा और c को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। किया नहीं, इसको ऐसे लिख लिया क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी लेंदी, तो ये बहुत मतलब ax4 फिर 2ax स्क्वायर फिर प्लस ए, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इतना ही रखें इसको। अब इसका जो d है, d इससे मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से, तो d को अपनी जगह पे रखें, d के x को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा एक्स 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 स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा एक्स पंजर एक्स। फिर इसको e को अपनी जगह पे रखें, e को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें, यानी ऐसे करके लिखते हैं, सही। और यहाँ पे ये भाई साहब अपनी जगह पर है। अब हमें ये चाहिए था, ये हमने निकाल लिया। ये हमें किसके लिए चाहिए, ये हमें चाहिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स के लिए, तो बस अब इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, पहले जो है x4 वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं, आ जाए। x4 किस में आ रहा है चंदा, ये देखो a x4 यहाँ पर है और b x4 यहाँ पर है। अब आप देख लो कहीं पे और कहीं पे भी x4 नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, x4 यहाँ पे है, ये रहा x4, तो ये कैसे करके लिखा जाएगा, x4 ये आ गया x4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया ax4 प्लस bx4, तो ax4 ये आ गया bx4। ऐसे भी लिख सकते हो या अदरवाइज इसको मेंटल मैथ्स में कर लो कि इन दोनों में से क्या आ जाएगा, a प्लस b और x4 कॉमन आ जाएगा, तो ये x4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो a प्लस बी हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 के। तो ये हमने ऐसे करके लिख दिया कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1, बट वी हैव द वैल्यू ऑफ ये a की वैल्यू हमारे पास है तो उसमें पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पुट कर दो, आ जाओ। क्या हो जाएगा चंदा, ये हमारे पास यहाँ पे 1 है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -1, तो b की वैल्यू भी आ गई 0। अब x4 को कर लिया, अब आ जाओ x3 पे, ठीक है भाई। x3 वाले ढूंढते हैं, आ जाए। x3 वाले किधर हैं भाई, इसमें तो x3 है नहीं, तो इसका मतलब है x की पावर 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा। x3 वाला एक ये रहा bx3 और एक हमारे पास ये रहा cx3, और कोई x3 वाला हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो x3 वाला नहीं है तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास bx3, ये हो गया bx3, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा cx3, तो ये हो गया cx3, ठीक है भाई। और यहाँ पे x3 वाला नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें 0x3 है, तो ये इसमें वैसे ही जैसे यहाँ पे हुआ था कि b प्लस सी x3
और ये 0x3, तो ये कैंसिल हो गया, और 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी की वैल्यू हमारे पास 0 है, इज इक्वल प्लस सी, सी की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 0, तो बी की वैल्यू भी आ गई, अब सी की भी आ गई, ठीक है। अच्छा, ये आपको पहले भी बताया कि आपको समझाने के लिए बताया, ये वाले 2 स्टेप्स, तो आप ये 2 लिखने की पेपर में आपको ज़रूरत नहीं है, 2 स्टेप्स आप डायरेक्ट लिख दो कि यहाँ पे जो है ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख देंगे आप कि जो है वो 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, या आप डायरेक्ट भी जो है वो कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दोगे कि बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी की जगह 0 और फिर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ये डायरेक्ट आ जाएगा कि बी प्लस सी यूं, और फिर बी की जगह 0 और फिर ये, ठीक है भाई। अच्छा, ए भी हो गया भाई, बी भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सी भी हो गया, अब हमारे डी और ई रह गए, तो उसको किससे करेंगे। यहाँ पे आपने किया इक्वेट x4 को x3 को, अब किसकी बारी है भाई, समझ तो गए होंगे आप, एक्स स्क्वायर की बारे, एक्स स्क्वायर वाले ले आओ, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर में हमारे पास क्या क्या है, इसमें लग रहा है ज़्यादा है वैल्यूज, आए देखते हैं यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर, पहले इसको लिख देते हैं, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास ये ए के अंदर आ रहा है 2x स्क्वायर, समझ तो गए होंगे ना, अभी इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, इतना लाइन दी तो ये बच गया, हम इतना डायरेक्ट कर लिया। फिर बी में भी हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर, ओहो सी में भी आ रहा है एक्स स्क्वायर, ओहो डी में भी आ रहा है एक्स स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2a x स्क्वायर, ये हो गया 2a x स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो गया ये b x स्क्वायर, ये हो गया b x स्क्वायर, फिर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे c में x स्क्वायर, तो ये हो गया c x स्क्वायर, फिर हमारे पास आ रहा है d x स्क्वायर, लिख दो, नो प्रॉब्लम। We go by the rules, whether it's lengthy, whether it's short, go by the rules and you will never fail। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वही यानी कि सब में जो है वो x कॉमन आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ये आपको समझाने के लिए बताया है, पेपर में आप ये ना लिखें और डायरेक्ट ये लिख लें, यानी इसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है ना, तो कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2a है, तो एक्स स्क्वायर को नहीं लिखा, इसी तरह से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो एक्स स्क्वायर को नहीं लिखा, तो ये मेंटल मैथ से जो पिंग किया हुआ है, आप ये ना लिखें पेपर में, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें, ठीक है। और लाइकवाइज ना लिखें तो यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको करके बता देती हूँ ये वाला स्टेप, कि यहाँ पे अगर आप लिखते हो एक्स स्क्वायर, तो इन सब में एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे ये एक जगह हो गया और एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यानी ये स्टेप भी आपको करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बताया। तो आप डायरेक्ट यहाँ क्या लिख सकते हो, 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, पेपर में आप डायरेक्ट ये लिख दो, क्योंकि आपने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। कोफिशिएंट्स क्या है, जो वेरिएबल के साथ लिखे हैं, जैसे 2a इसके साथ लिखा है, b इसके साथ लिखा है, c इसके साथ, d इसके साथ इसका कोफिशिएंट है 3, तो हमने इनको डायरेक्ट इक्वेट कर लिया, और एक्स स्क्वायर इस तरह से मेंटली हमने समझ लिया कि इसमें क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी चंदा, 1, ये आ गया 2 और ये 1 आ गया ए की जगह, बी की वैल्यू हमारे पास ये थी, बी की वैल्यू हो गई 0, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ पे आ गया 0, फिर ये आ गया डी, अब ये हो गया 3, 2 1 जार 2, ये 0 0 गए, अब ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो डी की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या आ गई, डी इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मिस क्या रह गया हमारे पास चंदा, हमारे पास जो है सब वैल्यूज आ गई हैं, हाँ e की वैल्यू रह गई है। हमने पहले क्या किया चंदा, यहाँ पे x4 की वैल्यू पुट की, x3 की वैल्यू पुट की, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की, अब किसकी बारी है, कैन यू गेस। अच्छा, ये सब हमारे पास किसके पार्ट में चला जाएगा, ये हमारे पास जो हमने यहाँ थोड़ा कंजस्टेड हो गया था, ये यहाँ लिख दिया जाएगा। अब हमारे पास इसको प्रॉपर अपने पास फिर आप लिख लीजिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x4 x3 एक्स स्क्वायर, अब आ जाएगा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x, इसी को कंटिन्यू कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे x के कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ से देखने में आसानी हो जाएगी, आ जाए भाई। x में हमारे पास यहाँ पे x है सिंगल, और यहाँ पे ये रहा x, ये रहा x, और ये रहा x, और ये रहा x, तो सब x लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास x में कोफिशिएंट इसका क्या है 1, यहाँ पे हमारे पास x नहीं है, यहाँ पे x हमारे पास जो है वो x का कोफिशिएंट क्या है bx, तो ये हो गया b। फिर हमारे पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है cx, तो यहाँ पे आ गया c, x नहीं लिखा हमने, डायरेक्ट लिख रहे हैं, मेंटल मैथ्स नहीं कर रहे। फिर यहाँ पे dx, तो ये हो गया d, x नहीं लिखा, फिर यहाँ पे ex, तो ये हो गया e। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, c की वैल्यू भी 0, b की जगह 0, c की जगह 0, d की जगह हमारे पास है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, e हमें फाइंड आउट करना है, ये यहाँ पे +1 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1, तो e की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, सिंपल। अब हमारे पास सारी वैल्यूज क्योंकि आ गई हैं, तो पुटिंग, अब आप पुट कर दो a b c एंड
डी इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास इक्वेशन वन थी, दिस वॉज अवर इक्वेशन वन। इसमें पुट करना है तो ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या थी, वन। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/x+1। फिर हमारे पास बी की वैल्यू ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। यहाँ पे देखें इक्वेशन में हमारे पास है bx+c, तो ये हो जाएगा b की जगह 0 ठीक है, b की जगह हो जाएगा 0x+c। c की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 0, तो ये हो जाएगा +0 अपॉन, इसके साथ हमारे पास वैल्यू है x² + 1, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है प्लस डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, तो ये हो जाएगा 1x या x। और फिर हमारे पास है प्लस ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, तो ये हो गया 0। और यहाँ पे हमारे पास है dx+3 में हमारे पास यहाँ पर है x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम फाइनलाइज करके लिख लेते हैं, फाइनल फॉर्म इसकी लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x+1, ये तो हो गया हमारे पास x0 0 + 0 0 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ये दिस बिकम 0, तो ये पूरा चला गया। इसके अंदर x+0 ज़ाहिर है x ही आ जाएगा, और ये x² + 1 और ये हो गया। तो ये हमारे पास आ गया पार्शियल फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो है, इसको सॉल्व करके ये वाली वैल्यू आई है, ठीक है। इनको सॉल्व करके क्लियर हो गया। ये हमारे पास जो है वो हमने इसका सेकंड पार्ट किया है। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास जो है वो इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से है। थर्ड पार्ट में हमारे पास कह रहे हैं, थर्ड पार्ट x² x+1 x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसको देखते हो थर्ड पार्ट को, और हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो दीज आर बिल्कुल टोटली सेम। यानी इसका डिनोमिनेटर आप देखो, तो इसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या था, x+1, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, x+1, यहाँ पे क्या था, x² + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी x² + 1 का होल स्क्वायर। तो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। ये आप ट्राई करके देखें, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर शुड बी, जैसे इसका आसान सा आंसर आ रहा था, इसका भी ऐसे ही आ रहा है। इसमें भी बिल्कुल सेम जैसे इसमें सॉल्व हुआ है, बिल्कुल सेम इसमें जो है 0x+0 एंड में इस तरह की वैल्यूज़ जो है वो आएंगी, और फिर आप ये लिखोगे। तो इसमें भी अगर आप देखो तो हमारे पास आंसर मिलता जुलता ही आ रहा है। इसके पास हमारे पास ये जो सेकंड वाला है, ये जो थर्ड वाला है, इसमें हमारे पास जो है इसमें हमारे पास आंसर आ रहा है x+1 नहीं, इसका थोड़ा सा डिफरेंट आंसर है, ये आ रहा है। और किधर है बुक, ये है, और 4x² +1 + x-1, ठीक है, x-1 2x² + 1 इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। तो इसको जो है वो आप ट्राई करके देखें, और मैं कोशिश करूँगी कि इसको अगली वीडियो में फिर जो है, लेट्स फोकस ऑन दिस। तो ये जो है इसको मैं अगले उसमें सॉल्व करवा दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको, तो बट आई होप कि आप ये सॉल्व कर पाएँ। आई जस्ट होप कि आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चंस काफ़ी मुश्किल हैं, यानी थोड़े लेंदी हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि वो मैं आपको सॉल्व करवा दूँ, लेकिन ये एक आप सॉल्व कर लें। इसके बाद हमारे पास फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट जो है वो हमारे पास हैं, और सभी लेंगे हैं, तो इसको हम फिर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। इसके बाद से हम जो है ट्राई कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट है आपका, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा सही। और इसके बाद वाला जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, दिस इज दिस, तो ये जो है ये भी इसके जैसा ही है तकरीबन देखने में। यहाँ से फिर हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट इंशाल्लाह इसको करके हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गई है। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक करते हैं। जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग, आई होप कि यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस।